ग्रेटर नोएडा के दीपिका नागर केस में एक्शन, सास और चचिया ससुर भी गिरफ्तार। दीपिका की मौत का रहस्य, पोस्टमार्टम में बड़ा खुलासा। फॉर्च्यूनर कार और 50 लाख कैश की थी डिमांड। बेटी जब पैदा होती है तो घर में खुशियां आती हैं, जब बड़ी होती है तो माँ बाप की उम्मीद बनती है, और जब विदा होती है तो अपने साथ पूरे परिवार के सपने ले जाती है। लेकिन सोचिए, अगर वही बेटी शादी के महज कुछ महीनों बाद लहूलुहान हालत में अस्पताल में मिले तो उस माँ बाप पर क्या गुजरती होगी। वो कहते हैं ना, लालच इंसान को इतना अंधा बना देता है कि उसे रिश्तों की कीमत दिखाई देना बंद हो जाती है। और ग्रेटर नोएडा के जलपुरा गांव से सामने आया दीपिका नागर का मामला भी कुछ ऐसा ही है, जहां एक बेटी की मौत ने पूरे समाज को चौंका कर रख दिया है। 24 साल की दीपिका नागर एक नई नवेली दुल्हन, जिसकी शादी को अभी 1.5 साल भी पूरा नहीं हुआ था, लेकिन आज उसके सपने टूट चुके हैं और उसके परिवार की दुनिया उजड़ चुकी है। आखिर सवाल ये कि दीपिका के साथ क्या हुआ? क्या सच में यूं आत्महत्या थी या फिर दहेज की मांगों के बीच हुई एक वेल प्लान्ड मर्डर? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो खुलासे हुए हैं, उन्होंने इस पूरे मामले को और ज्यादा रहस्यमयी बना दिया है। किसी शायर ने बहुत खूबसूरत लिखा है, बेटियां नसीब वालों के घर जन्म लेती हैं और बदनसीब वो लोग होते हैं जो उनकी कीमत नहीं समझते। ग्रेटर नोएडा के जलपुरा गांव की रहने वाली 24 साल की दीपिका नागर की मौत ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। परिजनों का दावा है कि दीपिका की शादी 11 दिसंबर 2024 को बड़े धूमधाम से हुई थी। शादी में माता पिता ने अपनी क्षमता से कहीं ज्यादा खर्च किया। दहेज में गाड़ी दी, नकदी दी, साजो सामान दिया और बेटी को खुश रखने के लिए हर वह चीज दी गई जो संभव थी। लेकिन कहते हैं, लालच का कुआं कभी नहीं भरता, और शायद इसी कुएं ने दीपिका को निगल लिया। दीपिका के पिता संजय नागर का आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद ही ससुराल वालों ने नई मांगें शुरू कर दी। पहले सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे मांगों का सिलसिला बढ़ने लगा। परिजनों के मुताबिक ससुराल पक्ष फॉर्च्यूनर कार और 45 से 50 लाख रुपए नकद की मांग करने लगा। मायके पक्ष का आरोप है कि मांग पूरी नहीं होने पर दीपिका को लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था। कई बार पंचायत हुई, कई बार समझौते की कोशिश हुई, पर हालात कभी नहीं बदले, या यूं कहे उनकी लालच कम नहीं हुई। 17 मई से पहले के दिनों में भी दीपिका लगातार परेशान थी। परिवार के मुताबिक वह कई बार अपने दर्द को छिपाती रही, लेकिन आखिर कब तक? घटना वाले दिन यानी 17 मई को भी उसने अपने पिता को फोन किया। उसकी आवाज डरी हुई थी, वह रो रही थी और उसने बताया कि दहेज की मांग को लेकर फिर मारपीट हो रही है। एक पिता के लिए उस फोन कॉल से ज्यादा दर्दनाक कुछ नहीं हो सकता। जिस बेटी को उसने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, वह आज उससे मदद मांग रही थी। दीपिका के पिता संजय नागर बताते हैं कि बेटी की बात सुनने के बाद वह अपने रिश्तेदार बाबू प्रधान के साथ तुरंत जलपुरा स्थित ससुराल पहुंचे, लेकिन वहां भी माहौल तनावपूर्ण था। परिजनों का आरोप है कि उस समय भी ससुराल वालों का बिहेवियर एग्रेसिव था। इसके बावजूद उन्हें अंदाजा नहीं था कि कुछ घंटों बाद उनकी दुनिया हमेशा के लिए बदल जाएगी। रात करीब 11 बजे फोन आया। फोन करने वाला कोई और नहीं बल्कि दीपिका का ससुर था। परिवार को बताया गया कि दीपिका छत से गिर गई है। ये खबर सुनते ही घर वालों की मानो दुनिया उजड़ गई हो, वो समय थम सा गया हो। परिजन तुरंत ग्रेटर नोएडा के शारदा अस्पताल पहुंचे, लेकिन वहां जो दृश्य था उसे देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। दीपिका अब इस दुनिया में नहीं थी, उसका शव अस्पताल में पड़ा था। पिता का आरोप है कि बेटी के हाथों पर चोट के निशान थे, पैरों पर चोट थी, पेट और गले पर घाव थे और शरीर के कई हिस्सों पर खून के निशान दिखाई दे रहे थे। परिजनों का दावा है कि सिर्फ गिरने से हुई चोटें नहीं लग रही थीं। उनका आरोप है कि पहले दीपिका की बेरहमी से पिटाई की गई और फिर हत्या कर उसे आत्महत्या या हादसे का रूप देने की कोशिश की गई। अब इस मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है और रिपोर्ट ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार दीपिका के शरीर पर कई बाहरी और अंदरूनी चोटें मिली हैं। सबसे बड़ी बाहरी चोट चेहरे के दाहिने हिस्से पर दर्ज की गई। रिपोर्ट के मुताबिक वहां करीब 12 सेंटीमीटर लंबा और 9 सेंटीमीटर चौड़ा गहरा कंट्यूजन यानी अंदरूनी चोट मिली। बाएं हाथ की कोहनी और फोरआर्म पर भी चोट के निशान पाए गए, लेकिन सबसे गंभीर बाहरी चोट दाहिने पैर की जांघ पर दर्ज हुई। रिपोर्ट के अनुसार यहां लगभग 38 सेंटीमीटर लंबा और 14 सेंटीमीटर चौड़ा गहरा दबाव और नीला निशान मौजूद था। इसके अलावा बाएं घुटने पर हड्डी तक पहुंचा गहरा घाव मिला। कमर के आसपास चोटों के निशान पाए गए। पेट के निचले हिस्से में भी सूजन और चोट दर्ज की गई। दाहिने कूल्हे के ऊपर गोल आकार की अंदरूनी चोट मिली। दोनों हाथों और शरीर के अन्य हिस्सों पर भी कई जगह दबाव और चोटों के निशान पाए गए।
लेकिन असली चौंकाने वाले खुलासे शरीर के अंदर से हुए। पोस्टमार्टम के दौरान डॉक्टरों ने पाया कि दीपिका के बाएं कान से खून निकल रहा था। मिड ब्रेन और बाईं तरफ हेमेटोमा यानी खून का थक्का जमा हुआ था। तिल्ली यानी स्प्लीन फटी हुई मिली। शरीर के कई हिस्सों में भारी इंटरनल ब्लीडिंग दर्ज किया गया। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि हार्ट चैम्बर खाली पाए गए। साथ ही बाएं किडनी का रंग पीला दिखाई दिया। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के अनुसार हृदय का चैम्बर खाली होना इस बात का संकेत हो सकता है कि मौत से पहले शरीर में भारी इंटरनल ब्लीडिंग हुई हो। किसी गंभीर चोट के कारण शरीर से काफी मात्रा में खून बह गया हो, या फिर इतना बड़ा आघात पहुंचा हो कि दिल ने पूरी ताकत से पंपिंग करते हुए खुद को लगभग खाली कर लिया हो। विशेषज्ञ यह भी बताते हैं कि किडनी का पीला पड़ना भी अत्यधिक रक्तस्राव का संकेत हो सकता है। ऐसी स्थिति में शरीर हृदय और मस्तिष्क जैसे महत्वपूर्ण अंगों को बचाने के लिए किडनी की ओर रक्त प्रवाह कम कर देता है। हालांकि मौत की असली वजह को लेकर अभी अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला गया है, क्योंकि टॉक्सिक सब्सटेंसेस की आशंका को देखते हुए विसरा सुरक्षित कर फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी कराई गई है। पुलिस का कहना है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद मामले में और धाराएं जोड़ी जा सकती हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। इकोटेक 3 थाने में दीपिका के पिता संजय नागर की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 85 जो महिला के साथ क्रूरता से जुड़ी है और धारा 80(2) जो दहेज हत्या से संबंधित है के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। इसके अलावा दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 3 और 4 भी लगाई गई हैं। इन धाराओं के तहत दोषी पाए जाने पर 7 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। एफआईआर में कुल 7 लोगों को नामजद किया गया। इनमें पति ऋतिक, ससुर मनोज, सास पूनम, ननद नेहा, ननद तन्नी और चचिया ससुर प्रमोद व विनोद शामिल हैं। पुलिस ने सबसे पहले पति ऋतिक और ससुर मनोज को गिरफ्तार किया। दोनों को अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इसके बाद जांच आगे बढ़ी और 20 मई को पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें सास पूनम और चचिया ससुर विनोद शामिल हैं। अब तक कुल 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि बाकी आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस के अनुसार घटना के बाद कई आरोपी घर छोड़कर भाग गए। उन्होंने अपने मोबाइल फोन भी बंद कर लिए, जिससे उनकी तलाश और मुश्किल हो गई। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। जलपुरा गांव स्थित घर में भी ताला लटका हुआ मिला। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा सवाल सिर्फ कानून का नहीं है, सबसे बड़ा सवाल इंसानियत का है। आखिर एक बेटी की कीमत क्या है? एक फॉर्च्यूनर कार 50 लाख रुपए या उससे भी ज्यादा अगर दहेज के नाम पर किसी की जान चली जाए तो क्या इसे सिर्फ एक अपराध कहा जा सकता है, या फिर यह पूरे समाज की विफलता है? एक दर्द भरी शायरी है। वो बेटी थी किसी की, कोई सामान नहीं थी, उसकी भी कुछ ख्वाहिशें थीं, वो बेजान नहीं थी। दहेज की आग में जलाकर पूछते हैं लोग, वजह क्या? इंसानियत अब इतनी भी आसान नहीं थी। आज दीपिका नागर इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके शरीर पर मिले जख्म, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के खुलासे और परिवार के आरोप कई ऐसे सवाल छोड़ गए हैं जिनका जवाब अभी बाकी है। क्या यह आत्महत्या थी या फिर हत्या को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश? क्या फॉरेंसिक रिपोर्ट इस रहस्य से पर्दा उठाएगी? क्या सभी आरोपी कानून के शिकंजे में आएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या किसी और बेटी की जिंदगी बचाने के लिए समाज दहेज जैसी कुप्रथा के खिलाफ सच में खड़ा होगा? क्योंकि बेटियां दहेज की कीमत नहीं, बल्कि किसी परिवार की पूरी दुनिया होती है। आपको क्या लगता है? अपनी राय में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।